तो चलिए दोस्त, एक मजेदार कहानी लेकर आया हूं जो आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। मतलब इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये कहानी है सरोजिनी नायडू का। तो सरोजिनी नायडू के इसमें जीवन के बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ से कुछ जीके भी याद होगा और एक चीज सीखेंगे कि जब मैं कहानी को जब पढ़ूंगा तो इसको आप हिंदी में भी समझेंगे और हिंदी जैसे इंग्लिश है तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करना सीखेंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अबाउट द चैप्टर, ये चैप्टर के बारे में हम लोग को क्या क्या चीज मिलेगा। सरोजिनी नायडू वाज ए पोएटेस्ट। पोएटेस्ट मतलब क्या होता है? कवित्री। तो सरोजिनी नायडू एक कवित्री थी। हु टुक एक्टिव पार्ट, उन्होंने क्या किया? एक्टिव पार्ट मतलब सक्रिय भाग लिया इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। भारतीय क्या चीज? देखिए, भारत के फ्रीडम मूवमेंट मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय, देखिए एक्टिव पार्ट, इन्होंने सक्रिय भाग लिया। अब देखिए, सी टूक पार्ट इन द साल्ट सत्याग्रह, इन्होंने साल्ट सत्याग्रह मतलब नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड मतलब गोल, टेबल मतलब मेज और कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, तो गोल मेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। सी बिकेम, इन्होंने बनी द फर्स्ट वुमेन गवर्नर। देखिए, फर्स्ट मतलब प्रथम, वुमेन मतलब महिला और गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो ये प्रथम राज्यपाल बनी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल बनी और ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिसेस सरोजिनी नायडू वाज ए ग्रेट वुमेन। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान, और वुमेन मतलब महिला। तो सरोजिनी नायडू थी ए ग्रेट वुमेन मतलब एक महान महिला थी। यहां देख सकते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू एक महान महिला थी। आगे देखिए, सी वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ ऑन 13 फरवरी मतलब 13 फरवरी को 1879। कब? 1879 एट हैदराबाद। हैदराबाद में इन साउथ इंडिया, ये कहां है? दक्षिण भारत में हैदराबाद में इनका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ। हर फादर, हर मतलब इनके पिता, वाज डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। हर मतलब उनके पिता वाज मतलब थे डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। यहां से आप लोग देख सकते हैं, देखिए उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। सिंस हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब दोस्त क्या होता है? बचपन। तो बचपन, सिंस मतलब से, तो उन्होंने बचपन से ही सरोजिनी नायडू वाज ए ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट स्टूडेंट मतलब क्या? कि उभरता हुआ, या हम कह सकते हैं इसको, इनको मेधावी छात्र। जैसे कुछ कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनमें कोई हुनर है तो उनको हम ब्राइट स्टूडेंट बोलेंगे। तो सरोजिनी नायडू वाज ए ब्राइट स्टूडेंट, तो यह एक कैसी थी? मेधावी छात्रा थी। सी ऑन, ऑन मतलब क्या होता है? जीतना। तो वह जीती, ये देखिए विन ऑन, तो ऑन ये दूसरा रूप हो जाता है। तो सी ऑन मतलब वह जीती द स्टेट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति और स्टेट मतलब राज्य, तो राज्य स्तर पर उन्होंने छात्रवृत्ति जीती। एंड वेंट, वेंट मतलब गई टू इंग्लैंड। कहां गई? इंग्लैंड गई। तो ये देखिए, स्टेट स्कॉलरशिप जीतने के बाद इन्होंने इंग्लैंड चली गई। अब क्या करने जाती है? देखिए, देयर सी स्टडीड, तो वहां सी स्टडीड, स्टडीड मतलब पढ़ी, फॉर 3 ईयर 3 सालों तक। कितना? 3 सालों तक वहां पर इन्होंने पढ़ाई की। देखिए यहां पर लिखा है, वहां उसने 3 साल तक पढ़ाई की। सी रोट, सी मतलब क्या होता है? उसने, और रोट मतलब लिखी। सी रोट, उन्होंने लिखी। मेनी, मेनी मतलब बहुत, माने ज्यादा। पोएम्स मतलब कविता इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। इन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजी में कई कविताएं लिखी। सर एडमंड गुजे, देखिए एक इंग्लैंड के व्यक्ति है एडमंड गुजे, एन इंग्लिश मैन, ये क्या है? अंग्रेज के एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? एडमंड गुजे। वाज सरप्राइज्ड, ये हो गए सरप्राइज। क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। क्यों हो गए? टू रीड हर पोएम्स, तो उनके, हर माने उनके
पोयम्स को रीड करके, रीड मतलब पढ़ के ये सरप्राइज्ड हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। देखिए सर एडमंड गोसे एक अंग्रेज व्यक्ति उनकी कविताएं पढ़कर हैरान रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ही इनकरेज्ड, तो ही माने उसने, इनकरेज मतलब साहस बढ़ाना, जैसे कोई काम में उसको बढ़ावा देना, तो इसको हम इनकरेज कहेंगे। तो उन्होंने इनकरेज मतलब उत्साहित किया हर टू राइट पोयम, उसको सरोजिनी नायडू को कविता लिखने के लिए। देखिए हर टू राइट, राइट मतलब कविता, राइट मतलब लिखना, और पोयम्स मतलब क्या होता है, कविता। तो कविता को लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, इनकरेज किया, उत्साहित किया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सरोजिनी नायडू, यहां पर लिखा हुआ है उन्होंने उसे कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन प्रोत्साहित किए, तो सर एडमंड गोसे सरोजिनी नायडू को प्रोत्साहित किए कि आप लिखिए, आप अच्छी कविता लिख रही हैं। अब देखिए सरोजिनी नायडू रोट मेनी मेलोडियस पोयम्स, ये देखिए सरोजिनी नायडू रोट मतलब लिखी, मेनी मेलोडियस पोयम ऑन इंडियन टॉपिक एंड नेचर। यहां से आप लोग देख सकते हैं सरोजिनी नायडू ने भारतीय विषयों और प्रकृति पर कई मधुर कविताएं लिखी है। क्या चीज, सरोजिनी नायडू रोट, सरोजिनी नायडू लिखी मेनी मेलोडियस, मेलोडियस मतलब क्या होता है, मधुर, पोयम माने कविता, मधुर कविता लिखी है ऑन इंडियन टॉपिक, तो भारतीय टॉपिक माने विषय, तो भारतीय विषयों पर, एंड नेचर और प्रकृति पर भी लिखी है। सी ऑल्सो अर्न, इन्होंने अर्न किया अ लिटिल टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल मतलब क्या होता है, बुलबुल, तो ये भारत के बुलबुल के नाम से, मतलब इन्होंने भारत की कोकिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोकिला। देखिए यहां पर उन्होंने भारत कोकिला की उपाधि भी अर्जित की। सी ऑल्सो अर्न ए टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को, और ये इनका फोटो है। चलिए आगे दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है कहानी, देखिए मिसेस सरोजिनी नायडू रोट 3 बुक्स, सरोजिनी नायडू क्या की, रोट मतलब लिखी, 3 मतलब क्या होता है, 3, बुक्स मतलब किताब, ऑफ पोयम, पोयम माने कविता, तो कविताएं के इन्होंने 3 किताबें लिखी। देखिए दे आर द गोल्डन थ्रेशोल्ड, उनमें से एक जो है कविता गोल्डन थ्रेशोल्ड है, दूसरा है द बर्ड ऑफ टाइम, एंड तीसरा है द ब्रोकन विंग्स। ये 3 कविताएं इन्होंने लिखी है। दे ऑल टेल अबाउट इंडियन लाइफ, देखिए दे मतलब वे, ऑल टेल मतलब क्या होता है, कहना या बताना, तो ये सब कहते हैं अबाउट इंडियन लाइफ, मतलब वो सब भारतीय, देखिए इंडियन मतलब क्या होता है, भारतीय, लाइफ मतलब जीवन, तो भारतीय जीवन के बारे में ये सब कहते हैं या बताते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कविताओं की 3 पुस्तकें लिखी। वे हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग। ये सभी भारतीय जीवन के बारे में बताते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इसके अलावा, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, सी रोट, सी मतलब उन्होंने, रोट मतलब लिखी, तो उन्होंने लिखी सम प्लेस, कुछ खेल को भी लिखी, कुछ गेम को भी लिखी, या नाटक इसको कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नाटक भी लिखी। यहां पर प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा, नाटक, तो उन्होंने कुछ नाटक को भी लिखी है। सरोजिनी नायडू हैड ग्रेट लव फॉर हर कंट्री, सरोजिनी नायडू हैड ग्रेट लव, वो क्या करती थी, ग्रेट मतलब एक महान या ज्यादा प्रेम करने वाला। देखिए सरोजिनी नायडू को अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं सरोजिनी नायडू हैड ग्रेट लव फॉर हर कंट्री, अपने देश से उनको क्या था, भारत से उनको क्या था, ज्यादा प्रेम था, ग्रेट लव था। सी डिसाइडेड, सी मतलब उन्होंने, डिसाइडेड मतलब क्या चीज करना, डिसाइडेड मतलब कोई निर्णय लेना, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि को सेवा समर्पित करने का फैसला किया, फैसला या निर्णय लेना। तो देखिए सी मतलब उन्होंने, डिसाइडेड मतलब कोई फैसला लेना, तो उन्होंने फैसला ली टू डिवोट हर सर्विस, मतलब
सेवा करना, उनका सेवा करना, टू हर मदरलैंड मतलब अपने मातृभूमि का, हर मतलब अपना या उसका हो जाएगा ये मदरलैंड, मदरलैंड मतलब क्या हो जाएगा मातृभूमि, मदर मतलब माता और लैंड मतलब भूमि, तो ये मातृभूमि हो जाएगा, मतलब अपना देश का सेवा करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, फैसला लिया। अब चलिए आगे, यहां पर है सी टुक एक्टिव पार्ट, इन्होंने क्या किया, एक्टिव पार्ट मतलब सक्रिय, एक्टिव मतलब क्या होता है सक्रिय, और पार्ट मतलब भाग, तो इन्होंने सक्रिय भाग निभाया, अपना लिया इन इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट। तो देखिए फ्रीडम मतलब क्या होता है स्वतंत्रता, और मूवमेंट मतलब क्या होता है तो जो संग्राम हो रहा है, तो जो स्वतंत्रता संग्राम मतलब जो आजादी की लड़ाई थी उसमें सरोजिनी नायडू एक्टिव पार्ट मतलब सक्रिय भाग इसमें निभाई है। देखिए सी पार्टिसिपेट, इन्होंने पार्टिसिपेट मतलब क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द साल्ट सत्याग्रह और ऑफ 1930 में। देखिए यहां पर एक जीके बना कि साल्ट सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह था ये गांधी जी किए थे 1930 में, इसमें इन्होंने क्या किया सरोजिनी नायडू पार्टिसिपेट किया। यहां पर आप लोग देखिए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और गांधी जी के सबसे वफादार साथी थी। एंड वाज गांधी जी मस्ट फेथफुल, मस्ट मतलब ज्यादा और फेथफुल मतलब क्या होता है वफादार, तो ये ज्यादा वफादार थी। कॉम्पेन मतलब क्या होता है साथी, तो ये ज्यादा वफादार मतलब गांधी जी का कदम कदम पर ये साथ देती थी। देखिए सी वेंट, वे गई टू इंग्लैंड, कहां गई इंग्लैंड गई, विथ गांधी जी के साथ एज ए मेंबर ऑफ द डेलीगेशन अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए राउंड मतलब क्या होता है गोल, टेबल मतलब मेज, और कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, तो गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ वो कहां गई इंग्लैंड गई। आगे अब बढ़ते हैं, सरोजिनी नायडू वाज लाइक मतलब क्या होता है पसंद करना, तो सरोजिनी नायडू पसंद करती थी, माने पसंद की जाती थी बाय ऑल ड्यू टू हर गुड सेंस, गुड मतलब अच्छा और सेंस मतलब बुद्धि, तो अच्छी बुद्धि, ऑफ ह्यूमर मतलब मानवता के, एंड बाय हर सिंपल बिहेवियर, उनके जो सिंपल बिहेवियर थे, बिहेवियर मतलब क्या हो जाता है देखिए यहां पर बिहेवियर मतलब व्यवहार और सिंपल मतलब साधारण या सरल, तो देखिए बाय हर सिंपल बिहेवियर, सिंपल मतलब साधारण बिहेवियर के तौर पे उनको सभी लोग क्या करते थे लाइक करते थे, पसंद करते थे। सी वाज एबल, वह योग्य थी, देखिए सी मतलब वह, वाज मतलब थी और एबल मतलब योग्य, टू रिड्यूस मतलब कम करना, टेंशन मतलब तनाव को कम करने में ये क्या थी एबल थी, योग्य थी। अमॉन्ग द पार्टी वर्कर, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके टेंशन को ये कम करने में ये समर्थ थी, एबल थी। सी वाज, वह थी ए ग्रेट लवर ऑफ हर कंट्री, ये चीज मैंने फिर एक बार दोहरा दिया यहां पर। देखिए सी वाज, वह थी ए ग्रेट लवर, एक क्या चीज एक प्रेमी थी, ऑफ हर कंट्री अपने देश की। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर मतलब के बाद, द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब दोस्त क्या होता है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू बिकेम मतलब हो गई या बन गई द फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मतलब प्रथम और वुमेन मतलब महिला, तो पहली महिला हो गई या बन गई गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो ये पहली महिला राज्यपाल बनी कब, जब अपना देश इंडिपेंडेंस हो गया मतलब स्वतंत्र हो गया, ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनी। सी प्रूव, इन्होंने क्या किया प्रूव किया, प्रूव मतलब सिद्ध की, टू बी ए वेरी एबल गवर्नर, और ये प्रूव हो गई मतलब सिद्ध हो गई एक एबल, वेरी एबल गवर्नर, मतलब एबल मतलब क्या होता है यहाँ पर एबल मतलब योग्य होता है, तो ये बहुत सक्षम या योग्य राज्यपाल साबित हुई, सिद्ध हुई, प्रूव हुई। तो आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा, तो अगले हम लोग वीडियो में एक दूसरा कहानी लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके पास अगला वीडियो का फ्री नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में।